बढ़ेंगे आगे। स्मार्ट मीटरों की विश्वसनीयता को लेकर उठते सवालों के बीच मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में बिजली कंपनी का रवैया विवादों में घिरता नजर आ रहा। जिले में कंपनी ने स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बंदूकधारी बाउंसरों की तैनाती कर दी है, जिससे स्थानीय लोगों में डर और आक्रोश दोनों बढ़ते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, आप देखिए जरा। जरा इन तस्वीरों को देखिए। मीटर लगाते हुए ये वीडियो, ये तस्वीरें हैं सीहोर के कोलीपुरा मोहल्ले की। दरअसल सरकार की ओर से लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, और वो भी बंदूकधारियों के साए में। स्थानीय लोगों की माने तो उनके घरों में पुराने मीटर लगे हुए हैं, तो नए मीटर की क्या जरूरत। बिजली विभाग ये स्पष्ट नहीं कर रहा है। उनका ये भी कहना है कि वो बंदूकधारियों के डर से विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं, और सुरक्षा के नाम पर उन्हें डराया जा रहा है। बंदूक वाले से हर कोई डरता है। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या बंदूक दिखाएगा तो हर कोई टट्टी कर देगा उनको आगे। तो क्या कहना चाह रहे हैं? तो क्या कह मजदूरी इंसान के पास इतना हेवी मीटर, सब कह रहे हैं हेवी मीटर है ये। वैसे 3-3, 2,500, 3-3 हज़ार का बिल आ रहा है, तो मजदूर लोग 300 रुपए की मजदूरी करेगा तो कहाँ से ला के देगा। वैसे इतनी तबीयत खराब है तो 1 लाख रुपए तो मैं हॉस्पिटल में लगा के आपने मना नहीं किया मीटर लगाने के लिए? लगाए तो दरवाजा तोड़ के तो घुस रहा है। क्या कह रहे हैं? तो ये क्या, हम बाहर खड़े और अंदर वो खड़े हैं, फिर कैसे क्या बोलेंगे हम? बंदूक लेकर डर गई आप? तो नहीं डरेंगे। क्या चाहती है सरकार? कैसे आती हो? हम गरीब लोग कहाँ से ला के देंगे इतने मजदूरी? अभी चूना भट्टी के हॉस्पिटल में 1-1.5 लाख रुपए लगा के आई हूँ। मेरा फाइल देख लिया। मीटर लगवाना चाहती नहीं चाहती? मीटर लगवाना हम ये वाला मीटर नहीं लगवा चाहते। पूरे मामले में बिजली कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि दशहरा बाग इलाके में कुछ दिन पहले एक कर्मचारी के साथ बदसलूकी हुई और स्मार्ट मीटर को तोड़ा गया था। इसलिए कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बाउंसर भेजे गए हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों की माने तो स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य केंद्र सरकार की RDSS योजना के तहत किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि 1-2 दिन पहले कुछ ऐसी घटनाएं हुए थे जिसमें मतलब कुछ असामाजिक तत्व टाइप के लोग थे जो काम का विरोध कर रहे थे, और जिनको इस काम से लेना देना नहीं था वो विरोध कर रहे थे। बाकी ये हमारी रूटीन प्रक्रिया है। विभाग से पहले से ही जो रिटायर्ड फौजी है उनकी भर्ती के लिए वो हमेशा RCDC गैंग या जो वसूली वाली गैंग है उनके साथ रहते थे, क्योंकि ये काम नया हो रहा है तो उनको साथ में रखा हुआ है। बाकी धमकाने वाली ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। स्मार्ट मीटर लगाना केंद्रीय योजना कंपलसरी कर दे। जी हाँ, आगे भविष्य में जो भी मीटर लगेंगे, जो मीटर लगेंगे चाहे नए कनेक्शन में हो चाहे जले मीटर हो, या ये स्कीम जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है RDSS योजना में, उसके तहत स्मार्ट मीटर ही लगाए जाएंगे। भविष्य जो है स्मार्ट मीटर का। शहर में स्मार्ट मीटर अब बंदूकों के साए में लगाए जाने का मामला सामने आने पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि ये आधारहीन आरोप हैं। सुरक्षा के लिहाज से कुछ जगह पर विद्युत कर्मचारी गनमैन को साथ लेकर के जा रहे हैं, जबकि स्मार्ट मीटर से तो उपभोक्ताओं को ही लाभ होने वाला है। जरा आप भी सुनिए। देखिए, स्मार्ट मीटर लगाने का काम, इससे लोगों को फायदा होने वाला है। लोगों को ये मालूम पड़ेगा, बाहर भी अगर बैठे हैं घर में उनकी बिजली जल रही है कि नहीं जल रही है। अगर जल रही है तो उस बिजली को रोका जा सके, कितनी बिजली का सदुपयोग करना है ये जानकारी मिलेगी, उनका रोज कितना यूनिट जल रहा है, तो वो अपनी पर डे का हिसाब लगा करके रखेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि बंदूक के सायों में अब स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, लोग भय के माहौल। देखिए, ये तो आधारहीन बात है, ऐसा कोई काम नहीं। विद्युत कर्मचारी सुरक्षा के लिहाज से सिक्योरिटी गार्ड लेके जा रहे हैं। नहीं, लेकिन वो हो सकता है कि सुरक्षा गार्ड हो जा सकता है, वो बात अलग है, पर जो आपने बात कही वो सीहोर से इस तरह का मामला सामने आया। कोई नहीं ऐसी कोई। बहरहाल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए गनमैन और पूर्व सैनिक तैनात कर दिए हैं। ऐसे में सुरक्षा गार्ड के हाथ में बंदूक देखकर बिजली के उपभोक्ता खौफ के माहौल में हैं। हालांकि शासन और प्रशासन ऐसी किसी भी बात से इनकार कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बंदूकधारियों की तैनाती क्यों की जा रही है। इंडिया न्यूज के लिए सीहोर से अनिल जवारिया के साथ ग्वालियर से संतोष सिंह की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे। लफ्जियात मामले में फंडिंग और आरोप में घिरे कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी अब भी फरार चल रहा है। कादरी के खिलाफ कलेक्टर ने रासुका की कार्रवाई पूर्व में ही कर दी थी। साथ ही अनवर कादरी पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया है।
वहीं लव जिहाद में फंडिंग करने के संगीन आरोपों के चलते इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने निगम आयुक्त को पत्र लिखकर कादरी के पार्षदी को खत्म करने का कहा है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि अनवर कादरी को जो भी बचाने की कोशिश करेगा वो भी आरोपी माना जाएगा। पुलिस जल्द ही कादरी को गिरफ्तार करेगी। साथ ही अनवर कादरी का कृत्य बहुत निंदनीय है और अनवर कादरी को पार्षद बने रहने का कोई हक नहीं है। फरार कांग्रेस का पार्षद पर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। पुलिस जल्दी अनवर कादरी का कृत्य बहुत ही निंदनीय है। उनका पार्षद बने रहना भी शहर हित में नहीं है, रासू का भी लगी है। और जो आप कह रहे हो कि कांग्रेस के लोगों के घर में वो रह रहे हैं, तो पुलिस आरोपी को बचाने छुपाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे, ढूंढे और कार्रवाई करे। मेरे पत्र पे संभाग आयुक्त ने पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर से उनके कृत्यों की रिपोर्ट मांगी है। मैं ऐसा मानता हूँ कि नियम अनुसार संभाग आयुक्त धारा 19 के तहत कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस के बड़े नेताओं के घरों पे, उनके ठिकानों पर जांच की मांग करेंगे पुलिस प्रशासन? नहीं, देखिए ऐसा है कि आरोप और आरोपी तो जितना महत्वपूर्ण है, आरोपी को बचाने वाले लोग भी आरोपी होते हैं। अगर ऐसा कोई तथ्य आता है, कोई जानकारी आती है, तो मुझे विश्वास है कि पुलिस कार्रवाई करेगी, और नहीं करेगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी हम कहेंगे। बढ़ेगा आगे। इंदौर के विजयनगर में सड़क धंसने की घटना पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि ये कोई बड़ी घटना नहीं है। सड़क 20 साल पुरानी है और नीचे से मिट्टी बह जाने के कारण ये धंस गई। उन्होंने कहा कि प्रभावित जगह को भर दिया गया है और मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि महापौर ने इस मामले में जांच कमेटी बनाई है। आगे जांच में यदि सड़क की गुणवत्ता में किसी तरह की लापरवाही और कमी नजर आती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कि जैसे ही जानकारी मिली तुरंत उसको भरा गया, और सड़क के नीचे से जो ड्रेनेज पानी की लाइन में लीकेज था, उस लीकेज के कारण, मिट्टी धंसने के कारण ये घटना हुई है। और उसकी जांच करने के भी हमने आदेश दिए हैं। तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने वो गड्ढा भी भरा है, और अगर इसमें किसी का दोष पाया गया, गलती पाई गई, तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, किसी तरह से लापरवाही की? प्रथम दृष्टया जान करके किसी ने लापरवाही करके किया ऐसा तो नहीं है, लेकिन अगर सड़क के निर्माण में गलती हुई होगी तो वो जांच में मालूम पड़ेगा। लेकिन प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट आई है उसमें पानी के लीकेज के कारण मिट्टी धंसने से ये हुआ।